दोस्तों वेलकम टू माय स्टोरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर रोज़ ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती रहे। तो दोस्तों स्टोरी का नाम है ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक राहुल नाम का व्यक्ति था। वो स्वभाव से बहुत ही गंभीर था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता। राहुल एक ईमानदार मनुष्य भी था, इसलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प ही नहीं था। राहुल पढ़ा लिखा तो था जो उसके व्यवहार में साफ जाहिर होता था। एक दिन एक सेठ के घर राहुल मजदूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान राहुल के ऊपर ही था। सेठ को समझ आ रहा था कि राहुल एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थितिवश उसे ऐसी मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। उसने राहुल की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन राहुल को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपये दिए, जिसमें 100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने राहुल को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने राहुल को बिना गिने ही पैसे दिए। कहा, खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गल्ले में पैसे गिन कर रखता था, पर वो राहुल की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। रोज वो सेठ उसे पैसे देने भेजता था। राहुल की परिस्थिति तो बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग गया, पर सेठ ने कुछ नहीं किया। फिर से राहुल को पैसे देने भेजा। सेठ ने कुछ न कहने पर राहुल की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी शुरू कर दी। सेठ को उम्मीद थी कि राहुल उसे सच बोलेगा, लेकिन राहुल ने नहीं बोला। एक दिन सेठ ने राहुल को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राहुल को भला भोला जानकर उसने परीक्षा लेनी सोची थी। अगर राहुल सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब राहुल को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है और उसने स्वीकार किया कि किसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति होती है। इंग्लिश में एक कहावत है ना कि हॉनेस्टी कम फ्रॉम हार्ट। तो दोस्तों लाइफ में कैसी भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है पर लेकिन कभी गलत अंत नहीं देती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो और स्टोरी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर रोज़ ऐसी मज़ेदार स्टोरी सुनने को मिले।